अब सबसे बड़ा दिक्कत है कि मैथ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो, मैथ में समझ में आने का बहुत सारा रीजन है। जैसे भी तुम कोई भी मैथ बनाने जाओगे ना, तो तुम्हारे अंदर सबसे पहले सवाल आएगा कि तुम मैथ क्यों बना रहे हो। अब जैसे बोर्ड पर कोई मैथ है, तो मैथ तुमको क्यों समझ में आएगा? नहीं समझ रहा है बात। जैसे मैथ इस पे हम बोर्ड पर दे दिए, तब मैथ तुमसे पूछेगा कि हम तुमको क्यों समझ में आए। तुम्हारे पास है जवाब, बताओ। तब जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसका जवाब आता है कि मैथ हमको इसलिए समझ में आना चाहिए क्योंकि मेरा बोर्ड का एग्जाम है, उसमें 90 लाना है, 95 लाना है, 100 में 100 लाना है। मैथ समझना है, मैथ प्रैक्टिस करना है, मैथ हमको मतलब सिलेबस में आता है, हम ज्यादा से ज्यादा नंबर उसमें चाह रहे हैं, अच्छा स्कोर करें, इसलिए हमको मैथ समझ में आना चाहिए। जो टीचर होता है वो कहता है कि मैथ हमको, जैसे हमको मैथ नहीं आ रहा है, हम टीचर है लेकिन हमको पढ़ाना है, तब से पूछेगा ना कि मैथ तुमको क्यों आना चाहिए। तो हम कहेंगे कोई बच्चा को पढ़ाना है, किसी को समझाना है, किसी को कुछ नहीं आ रहा है, किसी को अच्छा रास्ता दिखाना है, मैथ बहुत भारी सब्जेक्ट है, तो हमको किसी को शॉर्ट फॉर्म में बताना है, इसीलिए हमको मैथ आना जरूरी है, तो हमको मैथ समझ में आएगा। लेकिन तुम पूछोगे कि मैथ तुमको क्यों समझ में आना चाहिए, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। लेकिन तुम्हारे मुंह से अगर एक बार निकल जाए कि हमको मैट्रिक में 70 लाना है, 75 लाना है, 90 लाना है, 40 लाना है, इसलिए हमको मैथ समझ में आना चाहिए, तो तुमको मैथ समझ में आएगा, क्योंकि कारण पता हो गया कि तुमको क्यों समझ में आना चाहिए। नहीं समझ रहा है? अभी तक 80% बच्चा क्लास 10th की बात बता रहा है, कहीं भी जाइए आप, स्कूल से लेकर ट्यूशन तक में, उसको पता नहीं है कि मैथ हमको क्यों समझ में आना चाहिए। जैसे एससीएफ बनाने हम जा रहे हैं, तो मैथ हमको क्यों समझ में आना चाहिए नहीं पता है। अब लड़का कचमचा रहा है, पूछ रहा है, मतलब समझने का पूरा कोशिश कर रहा है, फिर भी उसको नहीं आ रहा क्योंकि उसको कारण ही पता नहीं है। नहीं समझ रहा है ना? तो सबसे पहले तुम कारण दे दो। अभी तुमको कह देंगे कि तुमको 1 लाख रुपया चाहिए, तो तू कहे कि जी। हम कहेंगे क्यों चाहिए 1 लाख, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, कभी पैसा तुम्हारे पास आ नहीं सकता। बात नहीं समझ रहा है? तो सबसे पहले तुम कारण लाओ अपने आप में, ठीक ना? हम जब मैथ हमको बिल्कुल नहीं आ रहा था, हर तरफ से मतलब लोग मारवे करता था, बोलवे करता था, कहीं भी, ठीक ना? तब मैथ हमको समझ में आना इसलिए भी ज्यादा जरूरत हो है ताकि लोग को दिखा दे कि हम बुर्बक नहीं है, मेरे पास भी दिमाग है, हम भी कोई चीज को समझ सकते हैं, हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए, समझाने वाला, तो आदमी सीख सकता है, पढ़ सकता है। मैथ कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए भी हमको मैथ पढ़ना जरूरी था। दूसरा नंबर बात, बेसिक मैथ हमको नहीं आता था, हम लगातार परेशान रहते थे। तो हमको अब ये समझ में आ गया कि बेसिक मैथ पे हमको आना जरूरी है, क्योंकि बेसिक मैथ अगर हम उस पर ज्यादा कॉन्सेप्ट हासिल कर लेते अच्छा से, तो हम कमजोर बच्चा को अच्छा से समझा सकते हैं। तो इसीलिए भी हमको बेसिक मैथ और एडवांस मैथ समझ में आना जरूरी है। तो तुमको अगर मैथ में जब एग्जाम में 100 में 100 चाहिए, तब तुमको बोर्ड पर के सारा मैथ समझ में आएगा। तुम पीछे देखो, आगे देखो, नहीं देखो, सोच लेगा ना, फिर भी मैथ समझ में आएगा। कारण क्या है कि तुम्हारे माइंड को सिग्नल चला गया है कि इसको 100 में 100 चाहिए। अब 100 में 100 चाहिए, तो बोर्ड पे के 100 में 100 मैथ समझ में भी आना चाहिए। नहीं समझ रहा है बात? तब पहले अपने आप को कारण में डालो, जिम्मेदार बनो, जिसको जिम्मेदार बोलते हैं, ठीक ना? और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जो मैथ बनाता है, उसका टीचर का भी डर होता है, उसको मैथ से भी डर लगता है, उसको अपने आप से भी डर लगता है, उसको माँ बाप से भी डर लगता है, उसको एग्जाम से भी डर लगता है। उसको चाहता है कि चेकर चेक करेगा तो हमको नहीं देखेगा, लेकिन मेरे कॉपी के अनुसार वो हम ही को देख लेगा, तो उसको हम कितना अच्छा फील कराएंगे, तब ना वो हमको नंबर देगा। तो इससे भी डरता है। और जो मैथ नहीं बनाता है, वो टीचर को कोई इज्जत नहीं करता है, माँ बाप का कोई इज्जत नहीं, कॉपी किताब का कोई इज्जत, मैथ से कोई डर नहीं, उसको अपना से कोई डर नहीं। अब जिसका नतीजा है कि वो पूरा सेम टू सेम जिंदगी भर ना, समझ रहा है बात, हर चीज में वो ऐसे ही करता है, उसके अंदर इज्जत नाम का कोई चीज नहीं होता है, ठीक ना? अब तुम ज्यादा दिन इज्जत नहीं करोगे, तुम्हारे पास चला जाएगा। ना समझ रहा है? जैसे मान ले कि कोई नया साइकिल हम ले आए, अब नया साइकिल है, 10 दिन तक उसको इतना पोछ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, बचा के चल रहे हैं, कीचड़ में नहीं जा रहे हैं, साइकिल चमक रहा है। जैसे जैसे उसको ध्यान देना हम कम करते हैं, साइकिल खुद ब खुद खराब होते चला जाता है। नहीं समझ रहा बात? तो वही तुम्हारा लाइफ हो गया हुआ है। अगर मैथ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें दूसर का कोई गलती नहीं, शायद कोई मैथ होगा जो बोर्ड पर नहीं बताया गया है। ना समझ रहा है? तुम लाख कहोगे इसके चक्कर में, उसके चक्कर में, भाई तुम रह सही। तुमको अभी भी 5-7 दिन है, ठीक ना? एगो सचिन तुमको एक कहानी बताते थे, काश थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान चला जाता है, ठीक ना? तो एगो सचिन दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर, उसके साथ में एक क्रिकेटर था विनोद कांबली, उसका नाम था, ठीक ना? दोनों एक साथ यहाँ खेल रहा है फील्ड में, ठीक ना? अब सचिन से ज्यादा हेवी प्लेयर है विनोद कांबली, ठीक ना? लेकिन सचिन थोड़ा कम पढ़ता था, ये ज्यादा प्रैक्टिस करता था। सचिन का सबका एक कोच होता है, जैसे हम लोग टीचर है ना, तो इसे हम लोग भी एक कोच हुआ, ठीक ना, बच्चा का। तो वैसे ही एक क्रिकेटर होता है, उसका कोच होता है। अब सचिन एक दिन प्रैक्टिस करने नहीं गया। अब जो कोच है उसको बोला, मारा पीटा, कहा कि तुम एक दिन काहे नहीं आया?
तो कहा कि जिंदगी में आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे, एक दिन भी बिना प्रैक्टिस किए हुए नहीं रहेंगे। और उधर है विनोद कांबली, उसे पूछा कि एक दिन तुम काहे नहीं प्रैक्टिस किया, कहा कि एक दिन प्रैक्टिस नहीं किए तो क्या हो जाएगा, एक ही दिन ना नहीं किया, लगातार हम खेलिए रहे, करिए रहे हैं। अब जब समय बीतते 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 गया ना, तो विनोद कांबली पूरा फ्लॉप हो गया, दुनिया में उसको कोई नहीं जानता। तुम जानती है, वो जानता, ये जानता, कोई नहीं जानता, लेकिन सचिन को पूरा दुनिया जानता। तो सचिन बता दिया कि एक दिन प्रैक्टिस करने से तुम भगवान भी बन सकते हो क्रिकेट के। अब विनोद कांबली ये बता दिया कि एक दिन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो तुम दुनिया में खत्म भी हो सकते हो, तुमको दुनिया कोई जानने वाला भी नहीं, तुम भी खुद को नहीं जानोगे। पागल भी हो गया उसको, मतलब घर में भी प्रॉब्लम, शादी में भी प्रॉब्लम, विनोद कांबली पूरा खराब हो गया। एक सचिन तेंदुलकर पूरा दुनिया जान रहा है, ठीक ना। तो ये चलिए तुम्हारा एक दिन का 1 घंटा से तुम्हारा हार जीत पता चल जाएगा, ठीक ना। कोई ऐसा दंगल फिल्म देखा है कोई नहीं, उसमें देख लेना कि जो आमिर खान के जो बेटी उसमें रहती है ना, वो लास्ट मोमेंट पर हारती रहती है, 1 की 3 सेकंड बच्चा रहता है, उसी में जीत जाती है। तो तुम्हारा सेकेंड, घंटा, मिनट का कितना जरूरत है तुम्हारे लाइफ में, ये हम बता नहीं सकते। लेकिन अफसोस तू 1-1 घंटा, 5-5 घंटा कैसे ही छोड़ दे कि जा खत्म हो जाए, तब तुम आगे बोलते हो कि मैथ समझ में नहीं आ रहा है। तुमको खुद से पूछना चाहिए, ठीक ना। तो अभी भी तुम्हारा 5 दिन है, 5 दिन में ना 2 नंबर वाला 15 को बनाना, ये आदमी से कोई अति नहीं भाई, थोड़ा सा बड़ा मैथ कैसे हो जाएगा। ये विवेचक, ये गुणनखंड, ये आदमी को नहीं समझ में आएगा रे। अभी 5 दिन है, कुछ भी हो सकता है भाई। आज से जो चाह जाएगा ना, वो अभी से फर्स्ट करके दिखा देगा, सेकंड छोड़ देते। लेकिन लड़का को चाहना चाहिए, अभी सब पॉसिबल है, वो नेट पर भी है, मास्टर भी है, घर में भी बच्चा है, गांव में भी बच्चा है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। अगर तुम चाहोगे तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक ना। हार नहीं माना, जब तक एग्जाम पूरा फाइनल ना हो जाए, तुमको एक दिन भी बिना जुनून के नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तो बात समझ में आ गया, अगर तनका भी मन ढीला हो रहा है ना, तो तुम हार की तरफ जा रहे हैं, ठीक ना। अगर मान लो कि एक बहुत बड़ा लाइन लिखा हुआ था कि तुमको अगर बात बात पे समझाया जाए, बात बात पे तुमको समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, सिखाना पड़ रहा है, तो इसे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम हार रहे हो। जीतने वाला बच्चा को इतना नहीं चिल्लाया जाता है, जो हारने वाला बच्चा है ना, उसी के लिए बार बार चिल्लाया जाता है। और टीचर का जो दिमाग खराब होता है ना, वो तेज बच्चा के लेके नहीं होता है, वो खराब बच्चा के लेके होता है, जो बात नहीं मारता है, उसके चक्कर में वो पागल हो जाता है पूरा। लेकिन 10 दिन है, तुमको एक दिन के प्रैक्टिस से बता दे कि एक दिन से क्या भगवान भी बन सकता है। तुम्हारे पास अभी 10 दिन है, चाह जाओगे तुमको फेल कोई नहीं होने देगा, ठीक है।